नमस्कार, मैं हूं माधवी आपके साथ में। स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया। विकासनगर अंतर्गत नंदा की चौकी क्षेत्र में स्थित द टोन्स ब्रिज स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन सहित सेवानिवृत्त कई सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की, जहां देश के जाने माने वक्ता और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। जहां उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, इसकी उत्पत्ति विदेशी लोगों द्वारा सिंधु नदी के नाम पर हुई है, जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है जो कि बेहद पौराणिक है, जिसको जानने समझने की जरूरत है। सनातन धर्म के इतिहास को महत्व को बताती इस पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जीडी बख्शी के इस प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है जिसके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है। सीएम धामी ने 3 तलाक, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक और सीए पर बात करते हुए कहा कि 2014 से पूर्व भारत अपनी पहचान खो चुका था, जिसमें 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें से एक अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बना राम मंदिर भी एक वाकया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल जीडी बख्शी की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया है और विकासनगर अंतर्गत नंदा की चौकी क्षेत्र में स्थित द टोन्स ब्रिज स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन सहित सेवानिवृत्त कई सैन्य अधिकारियों ने भी शिरकत की, जहां देश के जाने माने वक्ता और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, इसकी उत्पत्ति विदेशी लोगों द्वारा सिंधु नदी के नाम पर हुई है, जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है जो कि बेहद पौराणिक है, जिसको जानने समझने की जरूरत है। सनातन धर्म के इतिहास को महत्व को बताती हुई इस पुस्तक के विमोचन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जीडी बख्शी के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है जिसके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है। सीएम धामी ने 3 तलाक, धारा 370, सर्जिकल स्ट्राइक और सीए पर बात करते हुए कहा कि 2014 से पूर्व भारत अपनी पहचान खो चुका था, जबकि जिसमें 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद काफी बदलाव देखने को मिले हैं, जिसमें से एक अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बना हुआ राम मंदिर भी है। मनीष उपाध्याय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। मनीष, इसमें क्या कुछ है इस पुस्तक विमोचन में, जरा विस्तार से समझाइए। बताना चाहूंगा, कल यह कार्यक्रम जो है डॉक्टर जीडी बख्शी ने पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री बख्तौर इसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, इसकी उत्पत्ति विदेश लोगों द्वारा सिंधु नदी के नाम पर हुई है, जबकि हमारा धर्म सनातन धर्म है जो कि बेहद पौराणिक है और जिसको जानने समझने की जरूरत है। सनातन धर्म के इतिहास को महत्व को बताती है। इस पुस्तक में विमोचन समारोह के दौरान पुष्कर धामी ने डॉक्टर जीडी बख्शी के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि सनातन सबसे पुराना धर्म है जिससे इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है। सीएम धामी ने 3 तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक और सीए पर बात करते हुए 2014 में पूर्व अपनी पहचान खो चुका था, जिससे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद काफी बदलाव देखने को मिला है, जिससे अयोध्या में भी 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर जो है बना है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद मनीष।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश एम्स में पहुंचे, जहां उन्होंने सल्ट मौचुला में हुई भीषण बस दुर्घटना में घायल मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही एम्स डायरेक्टर मीनू सिंह से सभी के उचित इलाज की व्यवस्था बनाए रखने को कहा कि इजरायल डॉक्टर की इलाजरत डॉक्टर को सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिल्ली होने के कारण हरीश रावत ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन राधा रतूड़ी से फोन पर वार्ता कर निर्देशित किया कि शासन प्रशासन एक प्रोटोकॉल अधिकारी शीघ्र नियुक्त करे, ताकि किसी भी मरीज व उनके तीमारदारों को कोई तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने भगवान से सभी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ऋषिकेश एम्स में पहुंचे, जहां उन्होंने सल्ट मौचुला में हुई भीषण बस दुर्घटना में घायल मरीजों का हालचाल जाना। साथ ही एम्स डायरेक्टर मीनू सिंह से भी सभी के उचित इलाज की व्यवस्था बनाए रखने को कहा कि इलाजरत डॉक्टर को सभी दुर्घटनाग्रस्त लोगों का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया जाए। उत्तराखंड मुख्यमंत्री के दिल्ली होने के कारण हरीश रावत ने मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन राधा रतूड़ी से फोन पर वार्ता कर निर्देशित किया कि शासन प्रशासन एक प्रोटोकॉल अधिकारी शीघ्र नियुक्त करे, ताकि किसी भी मरीज व उनके तीमारदारों को किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, घायलों से मिलकर हरीश रावत ने क्या कुछ भरोसा दिलाया है घायलों को? हाँ, हेलो। हाँ सतीश, घायलों से मिलकर हरीश रावत ने क्या कुछ भरोसा दिलाया है घायलों को? देखिए, जिस तरीके से अल्मोड़ा हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद हादसा है, तो उसको लेकर चाहे मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की या अन्य सभी नेता या सभी अधिकारी वहां पर हर घायल को देखने गए और घायलों का हालचाल जाना, सभी को आश्वासन दिया कि जो भी हर संभव मदद होगी, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, हर संभव मदद होगी वो की जाएगी और घायलों को तो पूरा उपचार दिया जाएगा और कोई भी इस तरीके का कोई भी शिकायत न मिले। तो सभी डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी ऐसा देखने को न मिले कि जो किसी को भी लापरवाही हो रही है या कुछ दिक्कत हो रही है उन लोगों को। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर, जो कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उसे दिन कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा था, जिसे अल्मोड़ा बस हादसे के बाद शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हमें निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है, लेकिन उसमें कुछ काम नहीं किया गया है। आज सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इस तरह की घटनाओं, जो कि बहुत गंभीर घटनाएं हैं, इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने 9 नवंबर, जो कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस है, उस दिन कई सारे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रखा था, जिसे अल्मोड़ा बस हादसे के बाद शांतिपूर्वक ढंग से मनाने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही रंगारंग कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले के बाद कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हम निवेदन करते हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया था, लेकिन उनमें कुछ काम नहीं किया गया है। आज सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे मिल रहे हैं, लेकिन कोई काम होते हुए नहीं दिख रहा है। इस तरह की घटनाएं बहुत गंभीर घटनाएं हैं, इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। योगेश, सड़क दुर्घटना को लेकर कांग्रेस गंभीर रुख अपना रही है। सरकार से कांग्रेस ने कहा कि दुर्घटना को सरकार गंभीरता से ले और इसे रोकने के लिए कदम उठाए। क्या सरकार कोई कदम उठा रही है इस पर? बिल्कुल, सरकार तो बहुत सारे कदम उठा रही है। इस समय देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
अगर कहें तो वो विभागों से नाराज भी हैं, संबंधित विभागों से, अधिकारियों के उन्होंने क्लास भी लगाई है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और लगातार कार्रवाई की भी जा रही है। दूसरी तरफ जहां रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष जो है वो लगातार सवाल तो खड़े करेगा ही और कर भी रहा है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है, कई सारी, अगर पिछले 1 साल की बात करें तो हम कई सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं और खुद 1-2 महीने में भी कई सारी घटनाएं हो गई हैं, तो आखिर ये क्यों हो रही हैं, क्यों नहीं ब्लैक स्पॉट जो होते हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि परिवहन विभाग जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है और इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है कि अब इसी को देख लीजिए, पूरी बस गिर गई, बस में 36 लोग की जो है वो जानें चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल है, तो इसको लेकर काफी नाराज जो है वो विपक्ष नजर आ रहा है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही हैं। वहीं भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच में चुनाव प्रचार प्रसार में पूर्व विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या और लगातार जो टिकट की मांग कर रही थी कुलदीप रावत, वो भी कर रहे हैं। टिकट बंटवारे के समय कई लोग यह बात कह रहे थे कि कुलदीप रावत और शैला रानी रावत की बेटी दोनों ही नाराज है, लेकिन अब वह लोग लगातार आशा नौटियाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही बात जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछी गई तो आपने ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत दोनों को ही मान लिया और वह दोनों ही आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि वही नहीं, हमारे सभी स्टार प्रचारक भी अब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वही स्टार प्रचारकों के प्रचार प्रसार की रूपरेखा भी हम जल्द तैयार करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं भाजपा द्वारा 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच में चुनाव प्रचार प्रसार में पूर्व विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या और लगातार जो टिकट की मांग कर रहे थे कुलदीप रावत, वो भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। टिकट बंटवारे के समय कई लोग यह बात कर रहे थे कि कुलदीप रावत और शैला रानी रावत की बेटी दोनों ही नाराज हैं, लेकिन अब वह लोग लगातार आशा नौटियाल के लिए प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं। यही बात जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछी गई कि आपने ऐश्वर्या रावत और कुलदीप रावत दोनों को ही मान लिया और वह दोनों ही आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो महेंद्र भट्ट ने कहा कि वही नहीं, हमारे सभी स्टार प्रचारक भी अब प्रचार प्रसार करेंगे और वही स्टार प्रचारकों के प्रचार प्रसार की रूपरेखा भी हम जल्द ही तैयार करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में गौवंश की रक्षा के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। ऐसे गौवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनके लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाने का प्रोजेक्ट ला रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गौवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई गई। उत्तराखंड में 3 विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल मंत्रालय मिलकर पूरे प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए भी रिलीज कर दिए गए हैं और आने वाले 5 से 6 महीनों में प्रदेश में गौशालाएं तैयार हो जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सरकार अब राज्य में उपस्थित गायों के लिए एक प्रोजेक्ट ला रही है सामने और गौवंश की रक्षा के लिए सरकार लगातार इस समय प्रयासरत दिख रही है। ऐसे गौवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उनके लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाने का प्रोजेक्ट सामने ला रही है और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गौवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई गई है। उत्तराखंड में 3 विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल मंत्रालय मिलकर पूरे प्रदेश में गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।
टिहरी जिले के घनसाली के नीलचामी पट्टी के सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न सड़कों की मांगों को लेकर घनसाली केदारनाथ मुख्य मार्ग पर कई घंटे तक जाम लगाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा विधायक शक्ति लाल शाह घनसाली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जिनको क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजा है। इसके बावजूद अभी भी नीलचामी पट्टी के दूरस्थ गांवों तक सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाया है। सड़क मार्ग न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि विधायक सहित तमाम प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं और चुनाव जीतने के बाद गांव की सुध तक नहीं लेते हैं, जिसको लेकर तमाम ग्रामीणों ने चार धाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम अपूर्वा सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला और कहा कि अगर समय रहते तमाम गांव में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो ग्रामीण जल्द ही उग्र आंदोलन कर देंगे। आपको बता दें कि टिहरी जिले के घनसाली के नीलचामी पट्टी के सैकड़ों ग्रामीणों ने विभिन्न सड़कों की मांगों को लेकर घनसाली केदारनाथ मुख्य मार्ग पर कई घंटे तक जाम लगाए रखा और ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से लगातार भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह घनसाली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं, जिनको क्षेत्र की जनता ने प्रचंड बहुमत से चुनकर भेजा है। इसके बावजूद अभी भी नीलचामी पट्टी के दूरस्थ गांवों तक सड़क मार्ग नहीं पहुंच पाया है। सड़क मार्ग न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि विधायक सहित तमाम प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए गांव पहुंचते हैं और चुनाव जीतने के बाद गांव की कोई भी सुध नहीं लेते हैं, जिसको लेकर तमाम ग्रामीणों ने चार धाम यात्रा के मुख्य मार्ग पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पहुंची एसडीएम अपूर्वा सिंह के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला और कहा कि अगर समय रहते तमाम गांव में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो ग्रामीण जल्द ही उग्र आंदोलन कर देंगे। उत्तरकाशी में भी एक सड़क हादसा सामने आया है। देर रात्रि थाना धरासू द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई कि ब्रह्मखाल के पास एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम पोस्ट चिन्याली सौड़ से उप निरीक्षक नरेंद्र राणा के नेतृत्व में तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। यहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया था। इस हादसे में ट्रक के चालक की मौत हो गई है। एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करने के बाद वाहन से चालक का शव निकाला जा सका। चालक का नाम मुकेश भंडारी पुत्र इलम सिंह भंडारी निवासी करमूला ठीकरा पोस्ट सैलाना खुरमला उत्तरकाशी। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में भी एक सड़क हादसा हुआ है। देर रात्रि थाना धरासू द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई कि ब्रह्मखाल के पास एक वाहन खाई में गिर गया है। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम पोस्ट चिन्याली सौड़ से उप निरीक्षक नरेंद्र राणा के नेतृत्व में तत्काल घटना के लिए रवाना हुई। यहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया था। इस हादसे में ट्रक के चालक की मौत हो गई है और एसडीआरएफ टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद वाहन से चालक का शव निकाला गया है। चालक का नाम मुकेश भंडारी जिन पुत्र इलम सिंह भंडारी निवासी करमूला ठीकरा पोस्ट सैलाना खुरमला उत्तरकाशी। अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे की फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर इस दर्दनाक घटना का मजाक उड़ाने वाले एक विशेष समुदाय के अभियुक्त मोहम्मद अमीर को पुलिस ने पौड़ी जिले के थलीसैंड से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने धारा 196, 299, 353 सबसेक्शन 2 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियुक्त मूल रूप से रामनगर जिला नैनीताल का निवासी है, जो इन दिनों पौड़ी जिले के नौगांव सियूसी में रहता है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे की फोटो को सोशल मीडिया में पोस्ट कर इस दर्दनाक घटना का मजाक उड़ाने वाले एक विशेष समुदाय के अभियुक्त मोहम्मद अमीर को पुलिस ने पौड़ी जिले के थलीसैंड से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पुलिस ने धारा 196, 299,
353 सबसेक्शन 2 बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। अभियुक्त मूल रूप से रामनगर जिला के नैनीताल का निवासी है, जो इन दिनों पौड़ी जिले के नौगांव सीयूसी में रह रहा था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।